वन मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी बड़े ही इजी वे से। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ज्योग्राफी नेट अचीवर्स। ये ज्योग्राफी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको एक एक शब्द बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइक्लोन, चक्रवात। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन होता है निम्न वायुदाब का केंद्र। जब हमारे सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है दिन के समय, जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिसके कारण जो हमारा सरफेस है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में अपनी जो हीट है वो ऑब्जर्व करता है और जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसके कारण जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा जो प्रेशर है वो हमेशा लो होगा। ये इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। जब हमारा जो इसकी किरणें हैं सरफेस से, जब यहाँ से, जैसे कि मान लो ये सरफेस है और यहाँ से हीट ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ से जा रही है वापस, और ऊपर से यहाँ से कोल्ड एयर आ जाती है, और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो यहाँ एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं। तो साइक्लोन है जो वो दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा हमारा होता है टेम्परेट साइक्लोन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन है जो हमारा ट्रॉपिकल, उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या दशाएं उत्तरदायी हो सकती हैं और कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले आता है क्वाइट एयर, शांत वायु। इसके लिए जो है शांत वायु है वो चाहिए होती है। जो वायुमंडल में है शांत वायु हो जाती है तब ये कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होती है। सेकंड है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर कम होगा। थर्ड है हाईली सैचुरेटेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सैचुरेटेड होता है स्थिर, बिल्कुल शिथिल वायुमंडल जो हमारा होता है वो होना चाहिए। तो जो हमारा साइक्लोन है ट्रॉपिकल, वो मेनली कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, नॉर्थ और साउथ दोनों साइड, कर्क और मकर रेखा। जैसे कि ये होती है हमारी कर्क रेखा और ये होती है जो मकर रेखा वाला अक्षेत्र। तो जो इन दोनों के बीच वाला अक्षेत्र होता है 5 डिग्री से 30, तो इन दोनों के बीच में ये अपनी जो है उत्तरदायी अवस्थाएं इसकी यहाँ पर पैदा होती हैं। फिर है इसकी कंडीशन की क्या क्या कंडीशन है जो इसके लिए होती हैं। तो कंडीशन है कि जो वार्म ओशियन होता है, जो वार्म ओशियन होता है यानी कि गर्म समुद्र, उसके जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जो उसकी गहराई है वो हो जाती है 60 से 70 मीटर तक है। और जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है इसमें पवने हैं जो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। जैसे कि नॉर्थ पोल है तो इसमें जो है जो पवने हैं वे दाईं ओर ऐसे ऐसे हो जाती हैं, और जो दक्षिणी साइड साउथ वाली साइड उसमें ये बाईं ओर मुड़ जाते हैं। इनकी जो वो है दिशा वो ऐसे हो जाती है, ऐसे ये मुड़ जाती है। तो कोरियोलिस फोर्स का ये इफ़ेक्ट होता है। तो ये कोरियोलिस फोर्स है जो ये जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। ये जो पोल होते हैं हमारे नॉर्थ और साउथ, इन पे सबसे ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होता हाई। और जो 0 डिग्री है यहाँ पर ये 0 डिग्री ही होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये होता ही नहीं है। तो फिर आता है हमारा हाई ह्यूमिडिटी। जो सापेक्ष आर्द्रता होती है हमारी वो लगभग 50 से 60% की उसकी उपस्थिति होनी आवश्यक है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा जो है वाइंड सीयर। सीयर क्या होता है? फ्रिक्शन, घर्षण। या आप कह सकते हैं कि जो
मान लो किसी जैसे कि कोई सड़क से कोई बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, जो उसकी टायर होते हैं वो सड़क से जाते हैं तो वो भी घर्षण पैदा करते हैं, तो इसको बोलते हैं शियर। तो शियर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वाइंड वाइंड स्पीड एट डिफरेंट हाइट। डिफरेंट मतलब कि जो डिफरेंस है वो होना चाहिए किस किस के बीच में? हवा और हाइट है, जो ऊंचाई है उन दोनों के बीच में। फिर आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो व्यास होता है वो कितना होता है? ये मेनली होता है 100 से 700 किलोमीटर, 100 से 700 किलोमीटर। ये इससे कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन कुछ जो ज्योग्राफर हैं हमारे उन्होंने ज़्यादातर इसको ही माना है। फिर टेम्परेचर है जो वो इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर है जो वो लो रहता है। जो हमारा जो सेंटर पॉइंट होता है ना इसका साइक्लोन का, वो हमेशा निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, और उसमें जो है जो सेंटर है जो इसको बोलते हैं हम आई। किसी भी चक्रवात की जो आई होती है उसको बोलते हैं हम। यहाँ पर बिल्कुल ही लो लेवल का जो है वो वायुदाब होता है, जो है 960 मिलीबार। वायुदाब को मापने की इकाई ही मिलीबार होती है, तो ये होती है 960 मिलीबार। और जो बार का जो इसका वायुदाब होता है वो होता है 1020 मिलीबार। तो इसकी प्रेजेंस में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, प्रेशर लो हो गया, तो इस कंडीशन में जो है कपासी वर्षीय मेघों का निर्माण हो जाता है। इन मेघों से ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि जो है वाइंड का जो सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाता है ऐसे, तो ये इसके कारण है जो बहुत मूसलाधार बारिश होती है 7 से 8 घंटे तक। और जब तक ये अपनी आई तक नहीं पहुँच जाता, जहाँ तक ये निम्न वायुदाब तक नहीं पहुँच जाता, तब तक बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और फिर जब इसमें आई के ख़त्म होने के बाद ये जो बिल्कुल साफ़ मौसम हो जाता है, सुहावना। और इसमें एक बात और है, हमारी जो साइक्लोन होता है ना वो हमारा जो नॉर्थ पोल है उसमें चलता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, नॉर्थ पोल में। और जो साउथ पोल होता है उसमें चलता है ये क्लॉकवाइज ऐसे। तो इसकी जो सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र है। अब इसमें ये बताया गया है कि चक्रवात को जो है अलग अलग नाम दे दिए गए हैं किसी किसी महाद्वीप में, देश में, तो उनके भी नाम हम देख सकते हैं कि वे क्या क्या होते हैं। तो रीजन और नेम दे रखे हैं। जो हमारा इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है हमारा, ये वाला यहाँ से लेकर ये इंडियन ओशियन है हमारा सारा। तो इसमें बोलते हैं इसको साइक्लोन्स, चक्रवात। यहाँ हमारी इंडिया में इसको चक्रवात ही बोला जाता है। और फिर जो अटलांटिक महासागर है हमारा, जो उसमें बोलते हैं इसको हरिकेन। हरिकेन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका वाला जो क्षेत्र होता है उसमें इसको हरिकेन बोलते हैं। कैरेबियन महाद्वीप वहाँ पर भी इसको हरिकेन बोलते हैं। फिर आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं विली विली। विली विली का नाम इसको दिया गया है। फिर है चाइना। चाइना में इसको बोलते हैं टाइफून। और जापान में बोलते हैं इसको टाइफू। तो चाइना में टाइफून, जापान में टाइफू। इन दोनों शब्दों को आपको बड़े ध्यान से देखना है कि चाइना में एन लगा हुआ है और जापान में एन नहीं लगा हुआ। तो ये हमारा जो था ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम इससे अगले जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे अपना टेम्परेट साइक्लोन। आशा करती हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।